कि भाई कलाकार है तो बिन शादी का बच्चा आपका कैसे पैदा हो गया? शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर लगा बच्चे पैदा कहाँ से हुए? और एक बच्चे होते हैं तो समझ में आते हैं 5-5 6-6 बच्चे हैं, और आप कहती है कि 10 में से हम किसी एक से संबंध बनाते हैं। तो अच्छा आप बताइए, सपोज डेट आप किसी औरत या किसी लड़की से कोई व्यक्ति अगर मोहब्बत करने लगेगा तो क्या वो चाहेगा कि वो जाके मुजरा करे? ना, बिन बाप का तो दुनिया में बच्चा पैदा होगा नहीं होगा। बाप है लेकिन कौन है? दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि मैं आज गाजीपुर जिले के बसुका ग्राम सभा में इस समय उपस्थित हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि इस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि इस समय बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इस गांव में मुजरा होता है। जी हाँ दोस्तों, इस गांव में मुजरे के आड़ में आपको बता दें कि वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, जिसे आसान भाषा में कहें तो शरीर बेचना। तो चलिए दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे। ये निवास आप देख सकते हैं कि ये गांव का प्रधान का ये निवास स्थान है। यहीं पे प्रधान जी रहते हैं और आसपास के लोग भी यहाँ एकत्रित होते हैं और बैठते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी गली से होकर हम जाएंगे क्या, वहाँ से जाकर भी आ रहे हैं। वहाँ पर गए थे तो वहाँ हम लोगों के बीच जो वेश्यावृत्ति का कार्य करती है महिलाएं, उनसे बात हुआ। उनसे हम लोगों ने बोला कि थोड़ा सा आपका बाइट चाहिए, अगर आप लोग गलत नहीं है तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम आपको बाइट नहीं देंगे, आप यहाँ से सीधे चले जाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें मंजूरी मिल गई है। तो चलिए दोस्तों यही जानेंगे कि उनको किस तरह से मंजूरी मिली है और वेश्यावृत्ति जो होती है मुजरे के आड़ में वेश्यावृत्ति करने का कौन उनको आदेश दे दिया है। तो चलिए इस गांव के जो लोग एकत्रित होते हैं इस प्रधान जी के निवास स्थान पे, उनसे बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गांव के लोग भी यहीं पे एकत्रित हैं और यहाँ पे प्रधान जी के पुत्र हैं जो इनसे परिचय कराएंगे। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद साहब, प्रधान पुत्र बसुका। जी, यहाँ पे क्या समस्या है? समस्या ये है कि काफ़ी दिनों से हमारा गांव मुजरा से प्रसिद्ध है जी। तो काफ़ी दिनों से मुजरा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुजरे के आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा उत्पन्न होने लगा, चालू होने लगा। तो लोगों ने 1983 में इसका विरोध किया। 1983 में विरोध करने के पश्चात एक तुलसी राजभर की मृत्यु हो जाती है। बिहार के गुंडे आते हैं, उन्हें मार देते हैं। तो फिर जो है कि माहौल ठंडा हो जाता है। सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं उतना, तो दुनिया उतनी फास्ट थी नहीं, तो उस समय लोगों की आवाज़ों को दबा दी जाती है। फिर लगभग 1992 में भी मुद्दा उठता है। आपने कहा कि बिहार के गुंडों द्वारा उनका गोली मारकर हत्या की थी, तो बिहार के ही क्यों आए यहाँ पे? दरअसल बिहार हमारा करीब पड़ता है, तो बिहार के जानते हैं लोग थोड़ा बदमाश वहाँ बिहार में तो बिहार से क्या दुश्मनी है? मामला तो यहाँ का है। मामला यहीं का है, लेकिन भाई वो अय्यासी करने आए थे। अच्छा। लोग मना किए कि भाई विरोध कर रहे कि हमारे गाँव में भैया आप ना, ये काम नहीं होगा। तो लोग भाई अब जानते हैं कि जो भाई सच के लिए लड़ेगा तो जो गलत होगा तो वो भाई परेशान होबे करेगा। तो जाहिर सी बात है वो लोग ऐसा काम कर दिए। फिर 1992 में भी फिर आग उठी थी, लेकिन 1992 के पश्चात फिर एक व्यक्ति को छोटे मोहल्ले में मारा करके नारे में उसके हाथ पैर बांधकर उसे बीक दिया गया, उसको भी मार दिया गया। वो भी इस मुद्दे को उठाया था। फिर 2010 के आसपास लगभग उस मोहल्ले में हमारे गांव की आबादी लगभग 20,000 है। यहाँ 3600 जाति निवास करते हैं। यहाँ यह भूमिहारों का गाँव है, लेकिन तवाइफों के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे गाँव में DIG मिलेंगे, आर्मी में मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर, मतलब भारत के ऐसा कोई भी विभाग ना हो जिस विभाग में हमारे गांव के लोग ना हो। हमारे गांव से एक व्यक्ति शहीद भी हुए हैं जी। तो कहने का मतलब है मुद्दा फिर क्या हुआ कि आज से 4 महीना पहले कुछ वीडियोस गंदे इनका सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। वायरल होने के पश्चात पूरे क्षेत्र में माहौल फैलने लगा। बसुका पहले तो भाई मुजरे के नाम से था, लेकिन ये सब गंदे तमाम लोग भाई, तो जाहिर सी बात है प्रधान है तो गांव के लोग प्रधान के पास ये करेंगे। तो गांव के लोग प्रधान जी के पास, प्रधान जी आपके गांव में, हमारे गांव में देखिए ऐसा गंदा काम हो रहा है। तो प्रधान जी बोला कि देखिए अगर गलत काम हमारे गांव में हो रहा है तो उसका कतई इसको सहेंगे नहीं और इसका विरोध खुल के करेंगे। तो प्रधान जी का बस यही दोस्त है कि भाई जहाँ गाँव है, जहाँ गलत है तहाँ सही को खड़ा होना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब प्रधान जी पे ब्लेम लगाने लगा कि 4 लाख 5 लाख जो है ये कहने का मतलब है आदमी जब नाली साफ करेगा तो उस पर छींटा पड़बे करेगा, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक 4 महीने हो गया, फिलहाल में जांच का विषय जांच चल रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे साथ अन्याय होगा। हम चाहते हैं कि ये लोग पलायन कर जाए। पलायन का मतलब कि आप गांव में घर द्वार सब है, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस नर्क में, इस गंदगी में रहना है तो गांव में से बाहर शहरों में चले जाइए जहाँ रेड एरिया वगैरह है। वो पलायन कैसे करेंगे? उनके पास तो सर्टिफिकेट हो गया। हम गए थे उनके घर पे बाइट लेने के लिए, तो बाइट ही नहीं दे रहे, कह रही कि नहीं हमें मंजूरी मिल गई है, इस कार्य के लिए हम सक्षम हैं, कोई हमारा विरोध नहीं कर सकता है, हम सही हैं, कानूनी तरीके से हम लड़ रहे हैं। और लड़ क्या रहे हैं, हमारा जो हम जिस हक पे लड़े थे वो बोल रही थी कि
हम कानूनी तरीके से हम जीत चुके हैं और ये काम हम हमेशा करते रहेंगे। तो क्या ये सच है कि मुजरे के आड़ में वैश्यावृत्ति होती है? देखिए, दरअसल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुजरे के आड़ में वैश्यावृत्ति सबसे बड़ा एविडेंस है उनके बच्चे। अगर देखिए, नृत्य कला कहीं तक खराब नहीं है। अच्छा, अब रेखाई जी को देख लीजिए भाई, दुनिया के भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। जी जी। तो भाई वो जाहिर सी बात, सिंदूर लगाती हैं भाई किसी के नाम का, तो उनका बच्चा है नहीं ना, कलाकार है। तो कलाकार का मतलब होता है कि भाई कलाकार है, तो बिन शादी का बच्चा आपका कैसे पैदा हो गया? शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है। सिंदूर लगाती हैं? सिंदूर लगाती हैं, मतलब मैं उन पे बोला मैं आपके एक चैनल के माध्यम से देखा कि भाई मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेना भी नहीं चाहिए। जी जी। तो वो बोली कि रेखा जी से तुलना कर रही है, तो रेखा जी के बाल बच्चे हैं, बताइए, अब नहीं है ना वो देखिए, आदमी कहते भगवान को आदमी पूछता है, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मन में आदमी अगर श्रद्धा बना लिया कि नहीं इसको मानते, वो अलग चीज है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप कला करती हैं तो कला कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन कला करती हैं तो बच्चे पैदा कहाँ से हुए? और एक बच्चे होते हैं तो समझ में आते हैं, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, और आप कहती है कि 10 में से हम किसी एक से संबंध बनाते हैं। तो अच्छा, आप बताइए, सपोज डेट आप किसी औरत या किसी लड़की से कोई व्यक्ति अगर मोहब्बत करने लगेगा, तो क्या वो चाहेगा कि वो जाके मुजरा करे, नचे गाए? नहीं चाहेगा। नहीं, तो बस एक तो बहाना है इन लोगों का बचने का, कि मुद्दा एक लोग बना लिया लोग कि नहीं हम 10 में, अरे भाई 10 में से किसी एक से संबंध बनाते हो तो वो समाज के सामने आके कहेगा कि नहीं ये मेरा, जब बच्चा, जाहिर सी बात है अगर बच्चा कहीं जाएगा, देखिए दुनिया का हर बच्चे का ख्वाहिश होता है कि उसके बाप हो। देखिए बिन बाप का तो दुनिया में बच्चा पैदा होगा नहीं होगा। बाप है लेकिन कौन है ये पता नहीं है भाई, लापता है, अब कहाँ चले गए ये मालूम ही नहीं चला। तो कहने का मतलब है कि हम चाहते, हमारी सोच है, हमारे सारे गांव लोगों की सोच है कि पहले क्या हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब परिवर्तन हो, बदलाव हो। हर बच्चे की चाहत है कि उसके दादा हो, दादी तो ही है, दादा हो, चाचा हो, चाची हो, एक परिवार हो। और ये लोग कह रही हैं कि अच्छा ये बताइए, जब आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करिएगा, भरिएगा, तो मैं ऑप्शन आता है माता पिता, तो ये बोल रहे हैं कि हम बाप का नाम नहीं देती है। अरे बाप का नाम कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा ना, वो तो ऊपर से आसमान से तो टपक के आया हुआ नहीं है।